गुड मॉर्निंग। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड नाम का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने आईज़ के डिफेक्ट पढ़े, आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा और जाते जाते हमने ये वादा किया था कि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो लाइट की एक और बहुत खूबसूरत सी घटना जिसे डिस्पर्सन बोलते हैं वो लेके आएंगे। तो बहुत टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता यह है कि प्रिज्म नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप मान के चलिए ग्लास का। सब लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मान लें कि प्रिज्म नाम का एक चीज़ होता है। और उस प्रिज्म नाम के मटेरियल से जब सनलाइट गुजारी जाती है, आपको जानकारी के लिए बताएं कि सनलाइट में 7 कलर होते हैं। एक्चुअली सनलाइट कैसी होती है? सफ़ेद, एकदम वाइट होती है। आपको दिख कुछ और रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन सनलाइट कैसी होती है? प्योर वाइट है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि वाइट कलर कैसे बना है, तो वाइट कलर कोई कलर नहीं है। वाइट कलर 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है और उस 7 रंगों को मिला के वाइट कलर बनता है। तो सनलाइट वाइट होती है और इस वाइट कलर में 7 रंग होते हैं। हमको कैसे पता कि ये 7 रंग हैं? तो इसी के लिए ये घटना है कि जब सनलाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बंट जाती है। जब सनलाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बंट जाती है। इसी घटना को डिस्पर्सन बोलते हैं। इसी घटना को डिस्पर्सन बोलते हैं। कब? जब सनलाइट प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में, अवयवी मतलब एलिमेंट्री कलर्स में, जिनसे मिलके वो बनी हुई है, उनमें बट जाती है और इस घटना को डिस्पर्सन कहते हैं। कैसे? पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद कुछ और बातें कहता हूं। व्हेन सनलाइट, सनलाइट इसलिए लिख रहे हैं कि हमको इसको व्हाइट लाइट कहना है और सफ़ेद प्रकाश आपको मिलेगा कहाँ से? सन से। पासेस थ्रू प्रिज्म, देन इट splits in its 7 elementary colors। जब सनलाइट प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है, एलिमेंट्री कलर्स में बढ़ जाती है और यही घटना डिस्पर्सन कहलाती है। दिस इंसिडेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी घटना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। क्लियर बात? जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। बंटने की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। एक बार और, जब सनलाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है और इस घटना को ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, कह दिए। कैसे कह दिए? चलिए मैं इसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ और ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये है प्रिज्म, ये है प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म है। अब हम सनलाइट इस पे ले जाएंगे। सनलाइट तो वाइट होती है तो अपने को वाइट लाइट ले जाना है इस पे।
मैं उन्हीं 7 रंगों में बांट के दिखाने का प्रयास करूंगा, एक अच्छा डायग्राम। शायद ये संभव हो पाए ना हो पाए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये है वाइट लाइट जो प्रिज्म के पास आई है, और इसको ऐसे सीधे चले जाना था जो नहीं जा पा रही है, इसको ऐसे ही सीधे चले जाना था। लेकिन जब वो प्रिज्म से अंदर, जैसे प्रिज्म के अंदर जाएगी तभी से वो बटना शुरू हो जाएगी। तो 7 रंगों में बटेगी, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर होगा और सबसे नीचे वायलेट कलर होगा। ठीक है, चलिए बांटने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे ऊपर रेड कलर। फिर कौन सा कलर? अच्छा, आपको याद अगर रखना है तो मैं बगल में लिख देता हूँ, ऐसे बनेगा। नीचे से ऊपर का जो ऑर्डर होगा ऐसे होगा, विव ग्योर। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, मैं और थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर यहाँ दिखेगा तो विव ग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो ये कलर हैं, यही 7 रंगों में बटता है। तो सबसे ऊपर रेड हो गया, फिर ऑरेंज है, फिर ऑरेंज है। ऑरेंज कौन सा कलर है? कौन सा कलर है ऑरेंज? कौन सा कलर है? कौन सा कलर मान लें? ऐसे मान लें क्या कुछ? ये तो है नहीं कलर। इसको मान लें क्या ऑरेंज? चलिए मान लेते हैं। ये है क्या ऑरेंज? ऑरेंज है क्या? नहीं, कौन सा कलर है बताना फिर, इनमें से है कोई? ये वाला, ये ऑरेंज है। ठीक है, अगर है ऑरेंज तो इसी को मान लेते हैं। ये ठीक है, ये ऑरेंज है, ये है क्या ऑरेंज? ठीक है, फिर येलो आएगा, फिर येलो आएगा, ये येलो आ गया। फिर ये कौन सा कलर है? ग्रीन है, ग्रीन कलर ले आते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर ले आते हैं, ये ग्रीन कलर ले आए। फिर कौन सा कलर ले आते हैं? ये हो गया, ग्रीन हो गया। अब ब्लू ले आते हैं, ब्लू ले आते हैं, ब्लू ले आते हैं। ये ब्लू है क्या? ये वाला, ये कलर, ये है ब्लू। ठीक है, नहीं मुझे कलर के बारे में ना थोड़ा सा कम नॉलेज है। ये ब्लू हो गया। फिर लास्ट में इंडिगो। इंडिगो कौन सा कलर होता है मुझे आज तक पता ही नहीं। इंडिगो ये वाला है क्या? ये वाला कलर इंडिगो है क्या? ये जामुनी, ऐसे ही जामुन होता है क्या और कुछ करूं? ये वाला, ये पर्पल है, ये इसको करते हैं। ये, और लास्ट में वायलेट। वायलेट मतलब आसमानी, और ये है स्काई ब्लू। ये 7 कलर आपके सामने हैं। इन्हीं 7 रंगों में लाइट बट जाती है जब प्रिज्म से गुजारी जाती है। अब प्रिज्म के जब उस पार निकलेंगे तो कैसे क्या होगा वो हम एक बार फिर से आपको अच्छे से बना देते हैं।
जैसे ही प्रिज्म के उस पार जाएगा तो ये जो लाइट है ये ऐसे हो जाएगी। थोड़ा और लंबी लाइन खींच देते हैं जिससे कि समस्या ना हो आगे स्क्रीन इसको इन रखने में। ये हो गई है। इसके बाद येलो है। ये येलो है। इसके बाद ग्रीन है। ये ग्रीन है। उसके बाद ब्लू है। आज ब्लू है पानी पानी। ये हो गया ब्लू है पानी पानी वाला कलर। इसके बाद जामुनी है। ये वाला कलर है शायद, ये नहीं है, ये है। दूसरा कलर आ गया क्या? नहीं, ये नहीं है। थोड़ा और सा और होना चाहिए ना उसको। ये है क्या? ये है। ये है। और लास्ट में फिर ये ब्लू है। कौन सा ब्लू है? ये वाला ब्लू है, स्काई ब्लू है ना। ये है। ये 7 रंगों में ऐसे बट जाता है। ठीक है। अगर हम एक स्क्रीन सामने रख दें, अगर हम एक स्क्रीन यहाँ पे रख दें, ये इस स्क्रीन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एकदम वाइट स्क्रीन रख देते हैं जिससे आपको दिखे। हम एक स्क्रीन ये रख देते हैं सामने इधर, और इस स्क्रीन पे ये सारे कलर आपको दिखेंगे बढ़िया से। ठीक है। ये बढ़िया कलर आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इसी कलर के जो ये ऑर्डर है, इसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है। तो जो ये कलर है, तो ये कौन सा कलर आया है मैं अब लिख देता हूँ अच्छे से। ये है VIBGYOR, ये कलर है अपने पास वेव की ओर। ठीक है। अच्छा, आपको बताएं कि दुनिया में और जितने कलर हैं वो सब इन्हीं में से किसी न किसी कलर को मिला के बने हुए हैं सिर्फ 7 कलर, और इन्हीं 7 कलर को मिला मिला के कलर बने हैं। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने 7 रंगों में बंट जाती है, और इस घटना को डिस्पर्सन कहते हैं। ये है प्रिज्म। प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पड़ी है, एक नॉर्मल हमने बनाया नहीं है, जो हम बना देते हैं। ये एक नॉर्मल हमने खींच दिया है। जब आप, अच्छा, इसका कारण आप सुने, कारण क्यों हो रहा है ये। पहली चीज़ तो रिफ्रैक्शन है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है तो नॉर्मल के करीब लाइट आई है, अपने अपने हिसाब से सब आई हैं, अपने अपने हिसाब से सब आई हैं। जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहा होगा वो नॉर्मल के ज़्यादा करीब आई है, और जिस कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा उस कलर के लिए कम आई है। एक्चुअली हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म मटेरियल के लिए अलग अलग होता है।
इसलिए वह अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है। जैसे प्रिज्म के ये नॉर्मल जो हमने खींचा है, इस नॉर्मल से सबसे कम डिविएशन हुआ है रेड कलर का। इसका मतलब है कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायलेट कलर के लिए स्पीड कम रही होगी और रेड कलर के लिए स्पीड ज़्यादा रही होगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अंदर। यही मेन कारण है। अगर कोई मैं पूछ रहा है कि क्यों कारण है, तो मैं ये लिख देता हूँ रीजन, क्यों डिस्पर्सन होता है। तो क्या लिखते हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल फॉर डिफरेंट कलर, फॉर डिफरेंट कलर्स। ठीक है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल फॉर डिफरेंट कलर्स। ठीक है, याद रखेंगे। हमने फिर से ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा दूर पे है, यहाँ से देखें तो, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव ज़्यादा रहा होगा वो नॉर्मल के करीब है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं इस चैप्टर के समापन के साथ कुछ अच्छी गतिविधियों के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।